नमस्कार साथियों, मैं मनिंदर सिंह आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के वे क्वेश्चन जो DSSC में 2025 में पूछे गए थे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की वो सीरीज स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और आज है हमारी दूसरी वीडियो। उस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने 3-4 टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कवर किए थे और आज हम देखते हैं अपने नए क्वेश्चन जो पिछले साल DSSC में पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक ग्राइंडर विक्रेता 6% की छूट देता, कोई भी ग्राइंडर विक्रेता है वो अपने प्रोडक्ट पे 6% की छूट देता है और फिर 38% का लाभ प्राप्त करता है। वह 5520 रुपये अंकित मूल्य वाले ग्राइंडर के लिए इसकी लागत मूल्य ज्ञात करनी है। मतलब एक ग्राइंडर है और ग्राइंडर की जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस है वो कितना है भाई, 5520। उस 5520 पे उस विक्रेता ने 6% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जो डिस्काउंट है वो आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। देखिए मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पे, 5520 रुपये। ठीक है, ये वाली चीज ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 6% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पर। अगर मैं इस पे 6% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसी वस्तु पे मैं 6% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो दैट मीन्स क्या है कि मैंने वो वस्तु कितने में दे दी भाई, 94% में। अगर मैं इस वस्तु को इस पे 6% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैंने वो वस्तु कितने में दे दी, 94% में। मतलब 100 में से क्या कर देंगे हम, 6 माइनस कर देंगे। तो अब ये जो है मार्केट प्राइस ना रहकर ये क्या हो जाएगा, एसपी। ये क्या हो जाएगा भाई, एसपी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक है समझ में। फिर कह रहा है कि इस पे ना भाई वो डिस्काउंट भी दे रहा है और 38% का लाभ भी है उसको। ठीक है, तो 38% का लाभ भी है और क्या निकालना है हमें, सीपी निकालना है। देखिए पहले ना आप ये देखिए सीपी का फॉर्मूला क्या होता है। सीपी क्या होता है भाई, एसपी इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो यहां पे क्या करते, माइनस लॉस। ठीक है, तो देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालना है भाई, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी का क्या फॉर्मूला भाई, एसपी। एसपी ये क्या हमारा एसपी है। इसको हम क्या करेंगे भाई, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 38%। प्रॉफिट कितना है 38%। तो 100 में 38 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 138। तो अब ये क्या निकल जाएगा भाई हमारा, एसपी ना रह के ये क्या हो जाएगा, सीपी। यहां तक आ रहा समझ में। ठीक है, देखिए ये पूरा क्या था हमारा, एसपी था। एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, देखिए 100 से 100 कट जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको 2 से काटते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा 47 और ये काटेंगे भाई, ये आ जाएगा 69। ठीक है, अब ये 23 से काटते हैं इसको, 23 से कितने पे गया भाई, 3 पे गया। 23 से इसको काटते हैं, 23 पे गया, 23 दूनी 46, बचेंगे 9, 23 चौके 92, कितने बजाएगा भाई, 4 पे, तो एक 0। ठीक है, अब 3 से काटो इसको, कितने बजाएगा 80 पे। तो 80 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे भाई, 47 से। देखिए 0 आ जाएगा, 8 सतु 56, 6 5 कैरी, 8 चौक 32, 32 और 5 37, कितना है भाई 3760। कितना आ जाएगा 3760, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आया समझ में। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और। एक वस्तु का अंकित मूल्य 392 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 392 है। जब दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है तो उसे 12% का क्या होता है भाई, लाभ होता है। वस्तु का सीपी बताना है। यहां भी क्या बताना है, वस्तु का सीपी। आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर 20% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है और डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है भाई, पहले की तरह ही है। देखो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 392। मार्केट प्राइस कितना है, 392 और इस पर 20% की छूट देता है, इस पर 20% डिस्काउंट देता है, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, 80% में दे रहा है। ये 80% में दे दी
392 की चीज को 20% डिस्काउंट देकर 80% पे दे दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया भाई, अब ये हो गया एसपी। अब ये एमपी नहीं रहकर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए क्या आएगा भाई, एसपी। विक्रय मूल्य फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, एसपी। एसपी की क्या करेंगे, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12, तो कितना आ जाएगा भाई 112। 100 में 12 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 112। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, सीपी। सीपी निकल जाएगा, क्यों, देखिए ये था हमारा एसपी। एसपी की मल्टीप्लाई करिए 100 से और नीचे क्या करा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, काटेंगे भाई 100 से 100 पे जाएगा, ये काटो 8 से, आप कितने आ जाएगा 10 पे, 8 से गया ये 14 पे, 14 से काटो ये 14 दूनी 28, कितना बच गया भाई 112, 14 अट्ठे 112। ठीक है, 28 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 10 से, तो सीपी कितना आ जाएगा भाई 280। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया भाई 280 रुपये। ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 115 में बेच दी गई। भाई 115 में कोई वस्तु बेच दी गई, तो दैट मीन्स 115 क्या है, यहाँ पे एसपी है। तो 115 में बेचने पर क्या होता है, 15% की हानि होती है। और वो कह रहा है कि 19% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि जो एसपी है भाई, पहली कंडीशन में जो एसपी है वो कितना है 115। अगर वो उस वस्तु को 115 में दे रहा है तो उसको क्या हो रहा है 15% का लॉस, 15% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इसी वस्तु को क्या कर दूंगा भाई 15% की क्या हो रही है यहाँ पे हानि, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सीपी निकालेंगे। देखो एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। सीपी कैसे निकलता है भाई, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस। पहले प्रॉफिट था तो प्लस कर दिया था, लॉस है तो माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 85। 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। तो अब ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, सीपी। यहाँ तक क्लियर है, सीपी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसका सीपी है। अब क्या कह रहा है, इसको, ये सीपी है, ये वस्तु का सीपी है, क्रय मूल्य है, इसको 19% लाभ चाहिए। अब उसको 19% लाभ चाहिए, तो वो कितने में बेचे। देखिए एसपी का क्या फॉर्मूला था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है भाई, ये सीपी है, ये सीपी है। यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भाई 19 है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 119 और नीचे क्या आ जाएगा 100। यहाँ समझ में आया। और अब ये क्या है, ये सीपी ना रहकर अब क्या निकल जाएगा एसपी। ठीक है, 100 से 100 पे जाएगा भाई, ये 5 से काटो कितने पे जाएगा 23 पे, ये 5 से काटो कितने पे जाएगा 17 पे, 17 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 119। ठीक है, अब 23 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 161, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 161। ऑप्शन डी आ रहा भाई समझ में, आ गया। पहले सीपी निकाला हमने, उसी से क्या निकाल दिया एसपी। बार बार ना, मतलब आपको ना उसी में पहले सीपी निकालो एसपी निकालो, पूरा नहीं निकालना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, इसी में ऐड ऑन कर दिया करो, इसी में कर दिया करो यही। ठीक है, आया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन बेचते समय एक व्यापारी 8% की छूट देता है, भाई 8% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 9% की छूट देता तो उसे 380 रुपये कम लाभ होता। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, यहां से पूछ रहा है आपसे व्हाट इज मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर वो एक व्यापारी है, ठीक है समझो क्वेश्चन को, वो 8% की छूट देता है वॉशिंग मशीन पर। अगर भाई वो 8 की ना देकर कितने की दे, 9% की छूट दे, 8 ना देकर अगर वो 9% की छूट दे रहा है तो उसे 380 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत भाई देखो यहाँ कॉन्सेप्ट समझो आप, 8% की छूट दे रहा है, यहाँ पे 9% की छूट दे रहा है। सिर्फ 8 से 9 मतलब 8 से 9% की छूट देने पर
उसको 380 रुपये कम मिलते हैं। मतलब 8 से 9 हुआ, मतलब 1% आगे बढ़ा भाई। ठीक है, 1% का फर्क करने से, 1% का फर्क करने से कितने का फर्क आया? 380 रुपये का फर्क आया भाई। सिर्फ 1% का चेंज करने से, सिर्फ 1% का चेंज करने से 380 रुपये का डिफरेंस आ गया। मतलब 1% कितने के बराबर है? 380 के बराबर है। और मार्केट प्राइस कितना होता है भाई? 100%। तो 100 करने के लिए इसको भाई क्या करेंगे? 2 जीरो लगाएंगे, तो इधर भी क्या लगा देंगे? 2 जीरो। तो कितना आ जाएगा? 38,000। तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 38,000। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 324 रुपए है भाई, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 224 रुपए है। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 19% का डिस्काउंट देता है, और इससे उसे 26% का क्या होता है भाई? लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी बताइए। वस्तु का क्या बताना है? सीपी। देखिए आप, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 224। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 224। भाई यहां दे रहा है वो 19% की छूट, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर दिया जाता है भाई। 100 की चीज को 19% डिस्काउंट पर दे दिया, मतलब वो 81% पे दे दी, 81% पे दे दी ना भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा भाई? एसपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब उससे क्या कर रहा है, ये हमारे पास क्या है? एसपी है, और हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सीपी पूछ रहा है भाई। सीपी का फॉर्मूला क्या था? एसपी इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट, ये था भाई। ये हमने एसपी लिख दिया, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना भाई? 126। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहां से? अब आ जाएगा भाई हमारा सीपी। क्या आ जाएगा यहां से? सीपी आ जाएगा। देखिए 100 से 100 गया, 9 से काटो भाई, 9 से कितने गया? 9 पे गया, 9 से गया 1, 9 चौक 36। ठीक है, 14 निमा 126 होता है। अब करो से क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये 14 एकम 14, कितने बचे यहाँ पे? कितने बचे? 8। 14 6 84। तो 16 निम में कितना होता है भाई? 16 निम होता है 144। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कुछ नहीं करना ज्यादा क्वेश्चन में, इसको छोटा कर लेते हैं भाई, ये बड़ा हो गया। ठीक है, दिख रहा है सही? ठीक, ओके, आया भाई समझ में? 16 में कितना होता है? 144। ठीक है, आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए अगला। अगर खरीद मूल्य पर 2516 है, खरीद मूल्य क्या है? 2516 है। खरीद मूल्य क्या होता है भाई? खरीद मूल्य क्या होता है? सीपी। ठीक है, खरीद मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सीपी। और बिक्री मूल्य मतलब एसपी, मतलब इतने की चीज को आपने इतने बेच दिया, मतलब 2516 रुपए की चीज को आपने 2272 में बेच दिया। तो नुकसान का प्रतिशत, मतलब हानि परसेंटेज पूछी आपसे। देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। सीपी दिया आपको कितना? 2516, और एसपी दिया हुआ है आपको 2272। ठीक है, तो भाई नुकसान हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ से क्या हो गया? सीधा सीधा लॉस हो गया। देखिए कितना आ गया? 4, 11 में 7 गए 4, यहाँ जाएगा 2। ठीक है, कितना नुकसान हुआ भाई? 244 का। कितना नुकसान हुआ है? लॉस परसेंटेज। देखो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखेंगे लॉस, ठीक है, नीचे क्या होता है? सीपी। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे क्या आता है? सीपी। सीपी कितना है भाई? 2516, और इंटू में क्या करेंगे? 100। ये आ जाएगा हमारा लॉस परसेंटेज। थोड़ा ना यहाँ से कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है ना, थोड़ा देखो यहाँ से समझेगा। देखो यहाँ से कि 2516 है, 2516 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 10 तो ये होगा नहीं भाई, 10 पे तो जाएगा नहीं है। ठीक है, और ये करीब करीब देखिए इसके, अगर मैं इसको अगर ऑप्शन से करके देखूं तो कोई 6 भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन से बचना है, देखो यहाँ से काटोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अगर यहाँ से आइडिया लगाओ कि ये कितना गुना हो सकता है, करीब करीब ये मुझे ऐसे लग रहा है कि 9% पे जाएगा, 9 गुना है इसका। ये देखो 10 तो होगा नहीं, 10 गुना तो है नहीं,
न 6 गुना होगा। ठीक है, डाउट अगर आपको है तो 8 में या 9 में, तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से हिसाब लगाओ कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, ये 25 16 और एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा कम आएगा, जो इसके नियर बाय रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा आप ये रहेगा यहाँ पे, ठीक, 9.7। अगर इसको ऑप्शन से देखोगे तो भाई यही ठीक लग रहा है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे करने बैठ गए ना, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 122, ये नहीं आएगा भाई 1 2 5 और 8। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 629, और ये आगे कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ना 6100 को जो डिवाइड करना पड़ेगा, 6100 को डिवाइड करना पड़ेगा 629 से। तो ये करीब करीब थोड़ा सा नियर बाय लगाओगे ना आप, ये 9 जा पे जाएगा। ठीक है, कितने पे जाएगा, 9 जा पे जाएगा। ठीक है, कर सकते हो भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करने बैठ के तो भाई बहुत टाइम चला जाएगा। थोड़ा सा ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, आ रहा समझ में? आगे देखें, देखिए एक रिटेलर है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 185 रुपए में खरीदता है भाई। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 185 रुपए में खरीदता है, और उसका ओवरहेड खर्च कितना आता है, 5 रुपये आता है। वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 380 में बेचता है। ठीक है भाई, तो आप ये बताइए, मान लो मैं कह रहा हूं कि जो सीपी है ना भाई, हमारा सीपी जो है, सीपी कितना है, 185 है। ठीक है, मैंने कोई चीज, मैं बाजार में गया, मैंने कोई चीज कितने में ले ली, 185 में ले ली। लेकिन वहां पे मान लो मेरे 185 में खरीदे, लेकिन और एक्स्ट्रा जो खर्चे थे ना, उस वस्तु को लाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चे कितने हो गए, 5 रुपये हो गए। कितने खर्चे हो गए, 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। अब ये बताइए कि आप जैसे आप कोई चीज पड़ी, मैं क्या कहूंगा कि मुझे चीज 185 में पड़ी, नहीं, कितने पड़ी भाई, 5 रुपये बीच में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 190 का। यह चीज समझ में आई? जो भी आइटम हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है ना, वो उसी में ऐड होता है भाई। ठीक है, मान लो मैं ये 200 रुपये की चीज लेकर आया, कोई 100 रुपये मेरा किराया लग गया, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगी 200 रुपये की चीज पड़ी, मुझे पड़ी वो 300 रुपये की चीज। ठीक है ना, तो मैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा ना, मैं 300 के अकॉर्डिंग रखूंगा। ठीक है ना, तो देखिए हमारा सीपी कितना हो गया यहाँ से 190, और एसपी कितना है 380। एसपी कितना है 380। आपसे पूछ रहा है कि भाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स क्या है, मुनाफा कमाता है x%, मतलब x% क्या है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो सही बात है कि 190 रुपए की चीज है और 380 में बेच दी, 190 रुपए की चीज को 380 में बेच दिया भाई, डबल में बेच दी, करीब सीधा सीधा आपको 100% का फायदा हो गया। देखिए कैसे प्रॉफिट हो रहा है भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एसपी माइनस सीपी, 380 में से 190 अगर माइनस कर दोगे तो भाई कितना आएगा, 190 है। ये इसका डबल ही तो है, ये इसका डबल ही तो है। कितना आ जाएगा आपका 300, वो 190 क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे कितना है भाई, सीपी, सीपी भी क्या है 190 है, इंटू में क्या है 100 है, कटेगा भाई, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 100%। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। आगे देखें, एक रिटेलर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम 180 रुपये, 180 रुपये में क्या खरीदा है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है, और उसको खरीदने में 20 रुपये उसके एक्स्ट्रा लग गए। तो वो जो चीज थी भाई 180 और 20 कितने की होगी, 200 की। 200 क्या उसका कॉस्ट प्राइस, और वो कितने में बेच दी भाई, एंड देन सेल्स द आइटम फॉर 480। भाई 200 रुपए की चीज को 480 में बेच दिया भाई। ये क्या है आपका सीपी है, और ये क्या है आपका एसपी है। ठीक है, यहां से प्रॉफिट, यहां से प्रॉफिट बताइए कितना हो गया, 200 की चीज को 480 में बेच दिया भाई, 280 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात है तो क्या करेंगे भाई, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सीपी, सीपी कितना है 200, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कर दो भाई इसको सीधे सीधे दो, ये कितने पे गया 140 पे। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, बी 140। क्लियर है। आगे देखिए, एक रिटेलर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर 180। एक रिटेलर बाय है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कितने में खरीदता है, 180 में खरीदता है, और 20 रुपये उसके एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, सेम लगभग सेम क्वेश्चन भाई, और 460 रुपये में उसको
बेच देता है। देखिए यहाँ से सीपी कितना हो गया भाई आपका 200 रुपये, ठीक है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज ये चेंज कर देते हैं। सीपी कितना आ गया 200 रुपये हो गया, ठीक है। और यहाँ से एसपी कितने बेच दिया भाई वो 460 रुपये में, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितना हो गया भाई 260 का, प्रॉफिट कितना हो गया 260 का। और नीचे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये कितने पे जाएगा भाई 2 पे, ये कितने पे गया 130। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आ रहा समझ में? देखिए एक व्यापारी 250 में एक वस्तु खरीदता है भाई, 250 रुपये में खरीदता है। तो यहां से सीपी कितना आ गया भाई 250। यदि ऊपरी व्यय लागत कीमत का 16% है, जो ऊपरी व्यय है इस पे जो ओवरहेड खर्चा जो हुआ है, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो 16% है, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं कि इस पे खर्चा कितना हुआ है। देखिए 16% निकाल लेंगे भाई, कितना आएगा देखिए 50 से गया 5 पे, 50 से गया 2 पे, गिनने पे गया 8 पे। तो 40 रुपये इस पे एक्स्ट्रा लग गए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई 250 रुपये तो पहले था और 40 रुपये और लग गए, तो कितने खर्चा हुआ भाई 290 रुपये का। तो सीपी कितना आ गया आपका 290 रुपये। 290 क्या है सीपी है। फिर क्या कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा भाई 10% प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। एसपी का क्या फॉर्मूला था भाई, एसपी का फॉर्मूला बताइए। सीपी कितना है 290, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10, तो कितना हो जाएगा भाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 110। नीचे कितना आ जाएगा 100, एक 0 से 1 कटेगा भाई, 1 से 1 कटेगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 2 11, 1 319। ऑप्शन नंबर बी। कितने बेचेगा भाई उसको वो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 319 रुपये में, ठीक है। ये 319 रुपये क्या आ गया इसका एसपी आ गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे समझ में? मैंने सिर्फ वे क्वेश्चन उठाए हैं DSSB 2025 के जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन हम वे करेंगे अगली, जैसे आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगली वीडियो में भी हम वही कवर करेंगे जो DSSB 2025 में आए हुए क्वेश्चन सारे, ठीक है भाई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।